अलीना और डैनियल स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका एक 10 साल का छोटा बेटा था। उसका नाम जॉन था। वो बार बार घूमने जाने का अपने डैड को कहता रहता था। फिर एक दिन डैनियल ने जॉन को खुशखबरी दी कि हम घूमने जाने वाले हैं। कार से ही हिल स्टेशन के लिए निकल पड़े। जॉन वो सारे रास्ते लगने वाले पेड़ देखते जा रहा था। डैनियल ने अपने मोबाइल पर मैप लगा रखा था। उसने मैप पर देखा कि एक शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा है, तो उसने वही रास्ता लेने के लिए सोचा। एलिना ने भी हामी भर दी। फिर डैनियल उसी रास्ते पर निकल पड़ा। जॉन और अलीना सो रहे थे। तभी अचानक डैनियल ने कार को जोर से ब्रेक लगाया। जॉन और अलीना खड़बड़ा कर उठ गए और डैनियल से पूछने लगे कि क्या हुआ। तभी डैनियल ने उंगली से सामने की ओर इशारा किया। एलिना सामने का नजारा देखकर डर गई। सामने एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था और उस पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे और वे जोर जोर से काव काव चिल्ला रहे थे। एलिना ने बोला, डैनियल प्लीज गाड़ी घुमा लो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। डैनियल ने भी देरी किए बगैर गाड़ी पीछे घुमा ली और दूसरे रास्ते चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक गांव दिखाई पड़ा। तभी उसके जान में जान आई। उसने गाड़ी रोककर एक दो जने से हिल स्टेशन का रास्ता पूछा, लेकिन किसी ने भी उनसे बात तक नहीं की। उसको जरा अजीब सा लगा। फिर उसी रोड पर वो आगे निकल पड़े, लेकिन घूम फिरकर बार बार उसी गांव में ही आ रहे थे। उन्हें लगा जैसे हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। फिर उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई और एक आदमी से पूछा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कोई जादू है या फिर कोई छलावा या कोई सपना है? वो हाथ जोड़कर कह रहे थे, प्लीज कोई हमें बताओ, प्लीज बताओ, हम बहुत परेशान हो गए हैं। तब तक शाम हो चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा छा गया था। उस गांव के सभी लोग हमारे आजू बाजू इकट्ठा होने लगे और अजीब सी नजरों से हमें घूरने लगे। जैसे ही हम गाड़ी में बैठने वाले थे, अचानक उन लोगों ने हमें घेर लिया और सामने वाले घर में चलने के लिए कहा। पर हम तो पहले से ही डरे हुए थे, तो हमने जाने से साफ मना कर दिया। फिर भी उन लोगों ने हमें जबरदस्ती पकड़कर एक घर के अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद उन्होंने हमें शांत किया और पानी पिलाया और हम सब डर से सिमटकर एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ज्यादा जोर से सांस भी ले लें। तभी उसी भीड़ में से एक एजेड लेडी बहुत धीरे धीरे उठकर सामने आई, जैसे उसके पैर मिट्टी से चिपक गए हों, लेकिन फिर भी वो चल रही थी। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धकेल कर आगे ला दिया हो। बिना ज्यादा सोचे उसने अचानक बोलना शुरू कर दिया, मेरा नाम विक्टोरिया है। आप लोगों की तरह हम भी यहाँ फंसे हुए हैं। जो भी यहाँ पर आता है उनको रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ दिखता है। मैं भी यहाँ पर 1 साल से फंसी हुई हूँ। इस जगह का नाम तुम्बाड़ है। रात होते ही इस जगह के राक्षस बाहर निकलते हैं और जो लोग भी बाहर रह जाते हैं उन्हें वो मार देते हैं। लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि सभी घरों पर एक ताबीज लगा हुआ है। आप सभी इन घरों के अंदर सुरक्षित हो। चिंता मत करो, जब तक ये ताबीज हमारे साथ है हम जिंदा रहेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, इतनी सर्द कि उस पल हम सबको लगा जैसे कमरे का तापमान एकदम से गिर गया हो। उसके हर लफ्ज के साथ जैसे हमारे दिल की धड़कन रुकती, फिर झटके से चल पड़ती। हमारे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए, दिमाग सुन्न, जैसे किसी ने अंदर से स्विच ऑफ कर दिया हो। समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस गहरी मुसीबत में फंस चुके हैं, कहां आ गए हैं हम, और सबसे बड़ा सवाल, अब यहां से निकल भी पाएंगे या नहीं। उस रात हम में से कोई भी नहीं सो पाया। नींद तो जैसे इस घर से कोसों दूर भाग चुकी थी। बस लेटे लेटे छत को घूरते रहे। कमरे की खामोशी अब खामोशी नहीं, एक तरह की चीख लगने लगी। हर छोटी सी आवाज किसी बड़े खतरे की आहट जैसी लगने लगी। जरा सी चरमराहट और दिल सीने से बाहर कूदने को तैयार। थोड़ी ही देर बाद बाहर से हल्की हल्की सी हलचल की आवाज आने लगी।
हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, लेकिन जिज्ञासा और डर मिलकर हमें सीटों से उठा लाए। कांपते हाथों से धीरे धीरे पर्दा थोड़ा सा हटाया और जो नजारा देखा उसे देखकर तो सच में हमारी सांस जैसे बीच में ही अटक गई। गला सूख गया। बाहर 2 आदमी और एक औरत बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले, अजीब सी हालत में खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं गाड़ दिया हो। उनके कपड़े खून से पूरी तरह सने हुए थे। उनके मुंह और शरीर पर गहरे गहरे चीरे के निशान थे, जैसे किसी ने चाकू से नहीं, नफरत के साथ उनके जिस्म को जगह जगह चीर डाला हो। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त ने हमारे लिए सांस लेना ही छोड़ दिया हो और हम किसी ऐसे डर के दरवाजे पर आ खड़े हुए हों जहां से बस अंदर ही अंदर जाते जाना है, वापस लौटना शायद मुमकिन ही नहीं। हम सब ये नजारा देखकर डर गए और अंदर आकर बैठ गए। रात भर बैठे बैठे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही सबसे पहले हम घर जाने के लिए निकले, लेकिन हम उस जगह से निकल ही नहीं पाए। गोल गोल चक्कर मारकर हम बार बार वहीं वापस आ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य भूल भुलैया में घूम रहे हों। थक हार कर आखिरकार हम उसी जगह पर रुक गए। हमें अलग से एक घर दे दिया गया। वहां पर हर एक चीज थी, कपड़े, खाना और जीने के लिए जरूरी सारी सुविधाएं, लेकिन आजादी नहीं थी। वहां पर बहुत से लोग न जाने कितने दिनों से फंसे हुए थे। धीरे धीरे हमारी सब लोगों से दोस्ती हो गई। हम साथ बैठते, बातें करते, एक दूसरे को दिलासा देते, पर अंदर ही अंदर हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या हम कभी यहां से बाहर निकल पाएंगे? फिर एक दिन शाम को दूर से धूल उड़ती दिखी और अचानक एक बहुत बड़ी बस वहां आ गई। उसमें बहुत सारे लोग थे। वो बस भी घूम फिर कर बार बार वहीं लौट आती थी। वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। हमने उन्हें बहुत समझाया, अपने साथ बीती हर बात बताई, पर उनको हमारी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद हम मजाक कर रहे हैं या उन्हें डरा रहे हैं। रात होने वाली थी, आसमान काला पड़ रहा था। जिनको डर लगा वे हमारे घर के अंदर आ गए, लेकिन जिनको अब भी विश्वास नहीं हुआ वे बाहर ही बस में बैठे रहे। उन्हें लगा सुबह होते ही वे जरूर निकल जाएंगे। रात भर बाहर से चीखों की गूंज आती रही। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, कोई दया की भीख मांग रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाकर उन लोगों को बचाए। हम सब अंदर सिमट कर बैठे रहे, कानों पर हाथ रखकर खुद को ये झूठ बोलते हुए कि जो हम सुन रहे हैं वो सच नहीं है, पर वो रात हमेशा के लिए हमारे भीतर बस गई। सुबह होते ही जैसे ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, सबकी सांसें थम गई। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो हर दिशा में बस खून ही खून फैला था। सड़कें लाल हो चुकी थी और जहां तक नजर जाती बस लाशें ही लाशें पड़ी थी। किसी की चीख गले में ही अटक गई। कोई आसमान की तरफ देखकर बस पूछ रहा था, आखिर हमने ऐसा क्या किया था? सबको इतना गहरा दुख हुआ कि दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, काश हम उन्हें बचा पाते, काश हम थोड़ी देर पहले पहुंच जाते। लेकिन अब हमारे हाथों में सिर्फ खून से सनी यादें रह गईं और आंखों में वो मंजर जो शायद जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकेगा। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इतनी तबाही के बाद भी हमें अब तक ये पता ही नहीं चल पाया था कि ये सब किया किसने था और क्या वो अभी भी यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है।